युवा नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो हमारे साथ हैं। जयराम जी, आंदोलन लगातार चल रहा है, आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार के रवैये से अब लग रहा है कि जो लोग अस्पताल में हैं उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। देवेंद्र महतो, उनका भी आज एक भावुक कर देने वाला वीडियो आया है। जी, हमने भी देखा और लगातार जो भी साथी अस्पताल में हैं, भूख हड़ताल में हैं, उनकी तबीयत नासाज होती जा रही है। कल तो परिवार के आग्रह पर और दबाव पर, उनके संवेदना पर हम लोगों ने महेंद्र जी का हड़ताल को तुड़वाया। चूँकि उनका चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ था, लाठीचार्ज के बाद वो सड़क पर गिर गए। तो सड़क पर जब गिरे तो सीने के बल गिरे, तो उनका सीने पर इन्फेक्शन हुआ है। तो इसलिए उनको हम लोगों ने, सभी साथियों ने अनुरोध किया कि आंदोलन चलता रहेगा और आप इलाज करा कर आइए। अगर उस समय तक भी आंदोलन चलता रहा तो फिर आप सेकंड टाइम भूख हड़ताल पर बैठ जाइए। तो उनका तो हड़ताल तोड़वाने में हम लोग सफल रहे, लेकिन बाकी लोग जिद पर अड़े हैं कि जब तक सरकार वार्ता नहीं करेगी हम लोग इसी तरह अपना जीवन त्याग देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ था तो तमाम विपक्ष के लोग मकर द्वार पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज वही लोग यहाँ पे, देखिए, बच्चे घायल हैं, लेकिन मुकदमा दायर करवाया जा रहा है, नामजद प्राथमिकी है, हत्या के प्रयास तक का मुकदमा दर्ज हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस प्रकार से छात्रों को दमन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनको क्या लगता है कि छात्र डर जाएंगे? नहीं डरेंगे, इससे और विकराल रूप धारण करेगा। हत्या का मुकदमा, ये हत्या का प्रयास का मुकदमा, ये तो समझ से ही परे है। भीड़ था, आंदोलन था, उग्र था, कुछ शब्दों में, कुछ बॉडी लैंग्वेज में आक्रोश था। उसको आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने जो विधि व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न करवाया, उसके नाते उस आलोक में आपको एफआईआर करना चाहिए था। लेकिन हत्या का प्रयास, ये तो सरासर मतलब घोर अन्याय है छात्रों के साथ। देखिए, पूछताछ लगातार चल रही है, अखबारों में और अलग अलग सोर्सेज से खबर आ रहे हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है कि भाई अभय तिवारी ने ये कहा, इनका नाम बताया, ये बातें आई। अब देखिए, जमाल अहमद से पूछताछ हुई, वो कह रहे हैं मुझे किसी के बारे नहीं पता। तो ये रिकॉर्ड में नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, तो गुस्से को शांत करने के लिए वह लगातार सिर्फ दावा कर रहे हैं, लेकिन दावों को धरातल पर तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री जी को अब सीधा संवाद करना चाहिए था। उदय भैया, अब बहुत दिन हो चुका है, 20 दिन काफ़ी होता है, शरीर जर्जर अवस्था में उनका जा चुका है। जो लोग भूख हड़ताल पर नहीं बैठे वो लोग भी बीमार हो रहे हैं। आखिर कब तक उस पंडाल पर रहेंगे? कब तक वो संघर्ष करेंगे? वो संघर्ष कहीं ना कहीं उन्हें बीमार कर रहा है। हालांकि वो बीमारी को, जो बीमार होना पसंद करेंगे, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। झारखंड की मिट्टी में बड़े मुश्किल से आंदोलन तैयार हुआ है। तो आगे रणनीति क्या होगी? देखिए, जेएसएससी सीजीएल को लेकर सरकार कह रही है कि कोर्ट के ये से बंधे हुए हैं हम। तो ठीक है, आप कोर्ट से अनुरोध करें, और कोर्ट से अनुरोध करें, उनसे अपील करें, अपने तथ्य और तर्क प्रस्तुत करें। उसके आलोक में जाहिर सी बात है कोर्ट अपना निर्णय देगी। और कितना दिन ये आंदोलन या रणनीति क्या? तो चलेगा, रणनीति बनेगी, रुक रुक कर समय अंतराल के साथ रणनीति बनेगी और आंदोलन तेज होगा। चलिए, तो ये जयराम जी का कहना है कि आंदोलन तेज होगा, रणनीति भी बनेगी, लेकिन सरकार को सूचना होगा, क्योंकि कई छात्र आंदोलन में हैं, उनकी स्थिति बिगड़ रही है और छात्र भी अड़े हुए हैं कि जब तक सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल को लेकर निर्णय नहीं होता है तब तक वो भी शांत नहीं होंगे। कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ 22 को रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।